रुद्र संहिता सती खंड। विषय सती और शिव की कथा, प्रेम, विवाह और बलिदान। कहानी रूप में दक्ष प्रजापति की पुत्री बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, स्वर्गलोक के एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे। उनकी पुत्री सती न केवल सुंदरता और विनय में अद्वितीय थी, बल्कि उनमें अलौकिक भक्ति का भी उदय हुआ था। वह भक्ति केवल महादेव शिव के प्रति थी। जब वह छोटी थी, तब से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति एक अनजाना आकर्षण था। वह पर्वतों की कंधराओं में जाकर शिव का ध्यान करती थी। जहाँ अन्य कन्याएं आभूषणों और वस्त्रों में रमी रहतीं, वहीं सती अपने हृदय में शिव को बसाए बैठी रहती थी। शिव की तपस्या उधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते। उनकी आंखें बंद थीं, तन पर केवल बाघंबर, गले में नागराज, सिर पर गंगा और जटाओं में चंद्रमा। वे भोग से परे थे, संसार के पार। सती की तपस्या को देख देवता चिंतित हुए, क्योंकि संसार की गति चलाने के लिए शिव का विवाह आवश्यक था। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मादेव, केवल आप ही शिव को विवाह के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता शिव के पास गए और निवेदन किया, हे नाथ, यह सृष्टि अधूरी है, आप गृहस्थ धर्म को अपनाएं। शिव मुस्कुराए और बोले, यदि आदि शक्ति स्वयं मेरे लिए तप करेंगी तो मैं स्वीकार करूंगा। सती का प्रेम और विवाह। सती को जब यह ज्ञात हुआ कि शिव विवाह हेतु सहमत हो सकते हैं, तो उन्होंने घोर तप आरंभ किया। वनों में रहकर उन्होंने उपवास किया, जल त्यागा और केवल वायु पर जीवित रहीं। देवताओं ने यह तपस्या देखकर शिव से कहा, हे भोलेनाथ, यह कन्या स्वयं शक्ति स्वरूपा है। सृष्टि के संतुलन हेतु यह विवाह आवश्यक है। अंततः भगवान शिव सती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे सती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकृत है। दिग्दिगंत में मंगल ध्वनि गूंज उठी। हिमालय के कैलाश पर सती और शिव का वैवाहिक आयोजन हुआ। समस्त देवताओं, अर्षियों और लोकों ने इस युगल का अभिनंदन किया। दक्ष का अहंकार। परंतु इस दिव्य मिलन से दक्ष प्रजापति प्रसन्न नहीं थे। उन्हें शिव का वैरागी जीवन, भस्म लिप्त शरीर, मृगछाला और श्मशानवासी स्वरूप स्वीकार नहीं था। वे शिव को असभ्य समझते थे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं, आर्षियों और महर्षियों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को नहीं। जब सती को यज्ञ की जानकारी मिली तो उनका हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने शिव से जाने की अनुमति मांगी। शिव बोले, हे सती, जहाँ आमंत्रण न हो वहाँ जाना अपमानजनक होता है। पर सती ने कहा, मैं वहाँ मेहमान नहीं, पुत्री हूँ, मेरा अधिकार है वहाँ जाने का। शिव ने अनुमति दी और सती अकेले ही पिता के यज्ञ में पहुंची। सती का आत्म बलिदान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो कोई स्वागत नहीं हुआ। उनकी माँ प्रसन्न थीं, परंतु दक्ष ने उनका अपमान किया। दक्ष ने सबके सामने शिव का उपहास किया, उन्हें अपवित्र और अयोग्य कहा। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मैंने इस अपमान को सहा, वह अब इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता। मेरे प्राणों से अधिक प्रिय मेरे स्वामी का अपमान मैं नहीं सह सकती। सती ने योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। पूरे यज्ञ स्थल में कोहराम मच गया। आकाश कांप उठा, दिशाएं रोने लगीं और देवता भयभीत हो उठे। शिव का रौद्र रूप। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव मौन रह गए। फिर उनके नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी जटाएं पटक कर वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट किया और कहा, जाओ, यज्ञ को नष्ट कर दो, दक्ष को दंड दो। वीरभद्र बिजली की गति से यज्ञस्थल पहुंचे। वहां का विध्वंस शुरू हुआ। सभी देवता भागने लगे। यज्ञ की वेदी टूट गई और अंत में दक्ष का सिर काट लिया गया। क्षमा और करुणा। बाद में ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने शिव से क्षमा मांगी और यज्ञ की पूर्णता के लिए आग्रह किया। शिव ने कहा, दक्ष को जीवन मिलेगा, परंतु उसका सिर मैं नहीं जोड़ूंगा। उसकी देह पर बकरे का सिर लगाया जाएगा। शिव ने यज्ञ को पूर्ण किया और सती के बलिदान को नमन किया। कहानी का सार। इस गाथा से हमें यह संदेश मिलता है, प्रेम त्याग चाहता है, अहंकार विनाश लाता है। शिव केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बाद में यही सती पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेंगी और शिव से पुनः विवाह करेंगी। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन करें। हर हर महादेव।